हेलो नमस्कार मेरे साथियों, एमजीआर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट्स के सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतरीन नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक सीटेट्स का एप्लीकेशन का वेट कर रहे थे उन सभी के लिए एक बेहतर न्यूज़ आई है कि आज से ही मीन्स 11 मई से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके एप्लीकेशन आज की ही डेट से स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो उनमें कुछ इस बार के जो सीटेट्स एप्लीकेशन में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये बेहतर चांस है कि आप सभी जो भी कैंडिडेट्स ने अभी तक सीटेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक क्वालिफाइड नहीं कर पाया तो वो सभी इस बार के एग्जाम देकर के क्वालिफाइड करें और आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज है पेपर 1 पेपर 2 के लिए मीन्स प्राइमरी और जूनियर के लिए बेहतर मौका निकल के आ रहा है। तो आप सभी जरूर इस फॉर्म को भरिए और देखिए जरा इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, इसके क्या एप्लीकेशन डेट्स है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है और इसके एग्जाम डेट्स वगैरह क्या है, इसकी एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या है, उस सब के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो पहले से बेहतर चीज़ ये है कि सीटेट्स का जो आप सभी अभ्यर्थी वेट कर रहे थे उन सभी के लिए डेट निकल के आ चुकी है। वो डेट सभी है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 11 मई 2026 में। आज की डेट से ही आप लोग सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दी है, वो है 10 जून 2026। इसके बाद कोई भी डेट्स नहीं बढ़ाई जाएगी, इन्होंने पहले ही बोल रखा है। और इसके साथ साथ उन्होंने एग्जाम डेट है वो भी डिक्लेयर करके रखी है, वो कितनी 6 सितंबर 2026। 6 सितंबर 2026 मीन्स अभी से लेकर के आपके पास कितना समय बचा हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 महीने भी नहीं बचे ओवरऑल करके 100 डेज कितने बचे हुए हैं ओवरऑल। अगर अभी से तैयारी करेंगे तो 100 डेज आपके पास हैं। अभी से बेहतर तैयारी करके आप लोग ये फॉर्म डाल करके और एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हो। देन उसके बाद किसी भी वैकेंसी में जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज हैं खास करके यूपी में देखने को मिल सकती हैं, जिसमें अभ्यर्थी लगभग 7 से 8 साल से इंतजार कर रहे हैं और बेहतर मौका होगा यदि आप सभी लोग ये एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे तो जरूर आपको जो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी जो यूपी में है और इसके बाद TRE 4.2 है वो भी देखने को मिलेगी, उन सभी में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसकी एग्जाम डेट है 6 सितंबर 2026। इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज, यदि अभ्यर्थी बढ़ते हैं और देखने को मिलते हैं, इस बार भी ऐसा हुआ था सीटेट 2026 फरवरी का, उसमें भी नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग 25 लाख हुए थे, जिसमें से क्या हुआ था कि इनको 2 डेट रिजर्व करनी पड़ी थी। उसके बाद इस साल भी ऐसा देखने को मिल सकता है। एक इन्होंने डेट क्या 6 सितंबर 2026 रखी हुई है, इसके बाद अगर कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो उसके बाद इनकी जो डेट्स है वो 5 सितंबर भी हो सकती है। 5 सितंबर को शनिवार होगा और 6 सितंबर को संडे होगा। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने एक जो बेहतर चीज़ देखने को मिलती है सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए, जबकि कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही निराशाजनक चीज़ वो देखने को मिलती है कि हर बार ये वर्ष में 2 बार एग्जाम लेते हैं और कम से कम 20 से 25-30 करोड़ कैंडिडेट्स ऐसा फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसमें से करोड़ों अरबों रुपये का धन कमाते हैं अपने राजस्व में इकट्ठा करते हैं। जो फीस ये लोग रखते हैं वो जनरल और OBC के लिए 1000 मीन्स 1000 रुपये ये लोग फीस रखते हैं एग्जाम फीस। उसके बाद बच्चा एग्जाम फॉर्म भरेगा, देन उसके बाद एग्जाम सेंटर भी बहुत ही दूर देते हैं ये लोग, 400 से लेकर 500-600 किलोमीटर दूर वहाँ तक बच्चा जाएगा। उसके बाद लगभग 1000 से 2000 रुपये खर्च करेगा, वहाँ उस जगह पे रुकेगा तो वहाँ पर भी कम से कम 1500 रुपये वो खर्च करेगा। मीन्स एक एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए बच्चे को लगभग 2 से 2,500-3 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है। यदि बेहतर होगा कि आप एग्जाम सेंटर भी नज़दीक दें और इसके साथ साथ जो एग्जाम फीस है वो भी इन लोगों को 500 से ही कम ही रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग पेपर 1 अप्लाई करते हैं या 2 अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 1000 फीस, यदि आप दोनों पेपर्स अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 1200 फीस है। किसके लिए? जनरल और OBC मीन्स नॉन क्रीमिलियर के लिए। और इसके यदि आप SC ST और फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए फीस रखी हुई है 500 रुपये। यदि दोनों एग्जाम फिलअप करते हैं तो उसके लिए फीस इन्होंने 600 रुपये, जो कि बहुत अधिक है। इसके बारे में बोर्ड को जरूर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं कि इन्होंने जो पेपर की शिफ्ट है वो किस प्रकार रखी हुई है। यदि आप पेपर फर्स्ट अप्लाई करते हैं तो उसकी जो टाइमिंग रहेगी दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, मीन्स इवनिंग शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में। यदि आप अप्लाई करते हैं पेपर नंबर 2 मीन्स जूनियर का पेपर अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको एग्जाम देखने को मिलेगा मॉर्निंग शिफ्ट मीन्स 9:30 से लेकर 12 बजे तक।
ठीक है। अब इसके बाद हम मेजर पॉइंट पर इस बार हम डिस्कशन करेंगे। मीन्स इन्होंने 4 मेजर बदलाव कर रखे हैं इस बार के सीटेट में। मीन्स पहला बदलाव ये है कि पिछली बार के एग्जाम में भी देखने को मिला था, कुछ बिहार में भी जो वहाँ की मूल भाषा है उनमें परिवर्तन करने के लिए बोर्ड को जो दी हुई जानकारी थी तो उस समय बोर्ड ने स्वीकार नहीं की थी। लेकिन इस बार उन्होंने क्या करा है कि जो लैंग्वेजेस है, अपनी मूल लैंग्वेज है उसमें बदलाव किया। मतलब आप लोग भर सकते हैं। मीन्स पहले जो भाषाएं होती थी वो 20 देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार अब 27 भाषाओं में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो वो बढ़ी हुई 7 भाषाएं कौन कौन सी है उसमें देखने को मिलेगा। मीन्स यदि आपकी भाषा बोडो है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, डोंगरी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कश्मीरी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोंकणी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथिली है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सैंथली है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंधी है तो भी। मीन्स इसमें 2 भाषाएं चूज करने के लिए मिलती है। मीन्स आप या तो पहले हिंदी और दूसरी इंग्लिश, या फिर हिंदी दूसरी उर्दू या बंगला, इस प्रकार से कोई भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उससे आगे आने वाली वैकेंसी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए होता है कि आप 2 लैंग्वेज को चूज कर अपने एग्जाम को देकर के बेहतर अंकों के साथ क्वालिफाइड करें, देन जो मेन एग्जाम है उसको दे सकें और इसके बाद जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो पहला बदलाव क्या देखने को मिला, भाषा परिवर्तन हुआ। मीन्स अब 20 के बजाय आप 27 किन्हीं 2 भाषाओं को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखने को मिला कि ये करेक्शन डेट, मीन्स अभी तक क्या होता था कि बाद में करेक्शन डेट आती थी, लेकिन अब इस बार इन्होंने बदलाव क्या किया है कि जो करेक्शन डेट है वो उन्होंने पहले रिजर्व करके रखी है कि आप लोग सिर्फ 15 जून से लेकर 18 जून तक करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ाई जाएगी करेक्शन के लिए, नो। सिर्फ 15 से लेकर 18 के बीच 4 दिन रिजर्व करके रखे हैं। आप इसमें बदलाव कर सकते हैं जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रखी हैं उनको बदलने के लिए, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट मीन्स एग्जाम सेंटर चॉइस। अब इस बार जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने नज़दीक जो भी एग्जाम सेंटर, जो भी शहर है उसको आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। उसमें आपके लिए नॉट अवेलेबल, मतलब आप फिल नहीं करते, चॉइस नहीं है आपकी। सिर्फ वो डिपेंड करेगा, बोर्ड अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सेंटर देगा। मीन्स वो बोर्ड ये चाहता है कि जो भी एग्जाम में लीक से समस्याएं आ रही थी उनको उनसे बचाने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चों के लिए ठीक नहीं, कैंडिडेट्स के लिए ठीक नहीं है। बहुत दूर दूर सेंटर देखने को मिलते हैं, 400 से 500 600 किलोमीटर। यदि बच्चा लखनऊ है, लखनऊ के बजाय वो पटना देने जाएगा एग्जाम, तो कितना दूर हो जाएगा। लगभग 2 से 3-4 हज़ार रुपया इसी में इन्वेस्ट करेगा। वैसे भी देखने को मिलता है कि भाई बच्चा कितना संघर्ष कर रहा है। इसके साथ साथ चौथी चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि इस बार नो पेन गिवन, कोई भी पेन बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाएगा। आपको अपना सेल्फ पेन ले जाना पड़ेगा। वो भी पेन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेन्स ओनली अलाउड। मीन्स आपका जो पेन होना चाहिए एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी प्रकार कलर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ एकदम ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए। आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा अपने एग्जाम देने के लिए। तो इस प्रकार से मेजर जो 4 पॉइंट देखने को मिले हैं उन्हें बदलाव किए गए। पहला क्या, लैंग्वेज में परिवर्तन, 20 को 27 हो चुकी है। दूसरा परिवर्तन है करेक्शन डेट, उन्होंने पहले से रिजर्व करके रखी है कि 15 जून से लेकर 18 जून तक। तीसरा बदलाव यह है कि एग्जाम सेंटर चॉइस नॉट अलाउ। चौथा पॉइंट क्या है, नो पेन गिवन, कोई भी पेन आपको नहीं दिया जाएगा, आपको अपना पेन खुद से लाना पड़ेगा। मीन्स बोर्ड से 1000 रुपये ले भी रही है, 1200 रुपये ले भी रही, उसके बावजूद भी 2 से 3-4 रुपए का पेन आपको नहीं दे सकती है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। जो बोर्ड हर साल लाखों करोड़ अरबों रुपए का रेवेन्यू अर्न करता है स्ट्रगलिंग फेस वाले कैंडिडेट से, कितना दुखदाई है हमारे लिए। तो इस प्रकार से ओवरऑल करके आपके लिए 100 डेट्स का समय मिला हुआ है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दें और जल्दी से जल्दी कर दें। उसके बाद अपने टारगेट्स के लिए लग जाएं। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 6 सितंबर 2026 या फिर 5 सितंबर 2026, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।